हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ हैं। तो हमारे आज की स्टोरी का टाइटल है द लास्ट लीव, जिसके राइटर का नाम है ओ हेनरी। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में दो कैरेक्टर है, सुई और जॉन्सी। ये दोनों भी आर्टिस्ट थे। ये दोनों एक फ्लैट में साथ रहते थे। इनका फ्लैट एक ओल्ड बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे था। एक बार नवंबर के विंटर सीजन के टाइम जॉन्सी की तबीयत ख़राब हो गई। उसको निमोनिया हो गया था। जॉन्सी इतनी वीक हो गई थी कि वो अपने बेड से उठने का दम भी नहीं दिखा रही थी। वो सिर्फ विंडो के बाहर झांक रही थी। सुई उसकी तबीयत को देखकर बहुत घबरा गई। अब सुई ने डॉक्टर को बुलाया, पर बहुत दिनों से डॉक्टर के वहाँ आने के बाद भी जॉन्सी की हेल्थ पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। एक बार डॉक्टर सुई से पूछते हैं, क्या जॉन्सी को कोई परेशानी है या कोई ऐसी चीज़ जिससे उसको परेशानी होती हो। सुई कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर आपने ऐसा क्यों पूछा। डॉक्टर कहते हैं, लगता है जॉन्सी ठीक नहीं होना चाहती, शायद उसको जीने का मन ही नहीं है। डॉक्टर कहते हैं, वो ठीक ही नहीं होना चाहती। अगर उसकी कंडीशन ऐसी ही रही तो मेडिसिन का भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सुई ने उसका माइंड डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश की। उसको नई चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप करना चाहा, जैसे फैशन, ड्रेसेस और बहुत कुछ। लेकिन जॉन्सी से सुई को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। सुई अब ड्राइंग बोर्ड से म्यूज़िक बजाते हुए उसके रूम में एंटर करती है। जॉन्सी अब भी अपने विंडो से बाहर झांक रही थी। सुई को देखने से भी जॉन्सी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। सुई को लगा कि शायद जॉन्सी सो रही होगी। उसने म्यूज़िक प्ले करना बंद कर दिया और अब वो पेंटिंग बनाने में लग गई। अचानक से उसे कोई आवाज़ आई। वही आवाज़ उसे फिर से आई। जब वो जॉन्सी के बेड के पास गई तो उसने देखा कि जॉन्सी जाग रही है और जॉन्सी उल्टी गिनती गिन रही है। सुई सोचती है, जॉन्सी किसको देख रही है, क्योंकि बाहर तो सिर्फ छोटा सा मैदान था। वहाँ पर एक घर की दीवार दिखाई दे रही थी और बाकी पेड़ में पतझड़ के पत्ते जो कि झड़ रहे थे। सुई ने जॉन्सी से पूछा, क्या हुआ, तुम उल्टी गिनती क्यों गिन रहे हो। जॉन्सी कहती है, ये सभी पत्ते झड़ते जा रहे हैं। पहले ये 100 के आसपास थे, अब बहुत कम बचे हैं। देखो, और एक पत्ता झड़ गया, अब सिर्फ 4 बच गए। सुई पूछती है, जॉन्सी तुम कहना क्या चाहती हो। जॉन्सी कहती है, मैं लीव्स की बात कर रही हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या वहाँ पत्ते झड़ते जा रहे हैं। वो कहती है, अगर ये आखिरी पत्ता गिर गया तो मेरी ज़िंदगी भी समाप्त हो जाएगी। मुझे पिछले दिन से ऐसा फील हो रहा है। क्या तुम्हें ऐसा डॉक्टर ने नहीं बताया। सुई कहती है, जॉन्सी तुम कुछ भी बोल रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इस लीव से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है तुम्हें ये लीव बहुत पसंद है, बट ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने मुझे सुबह बोला कि तुम रिकवर कर रही हो और बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगी। तुम ये सूप पियो, मैं पेंटिंग कंप्लीट करके उसे सेल करके कुछ पैसे कमा लाती हूँ। उसके बाद में कुछ अच्छा खाना और वाइन खरीद लाऊंगी। जॉन्सी कहती है, तुम मेरे लिए कुछ मत लाना, मैं चाहती कि रात होने से पहले मुझे आखिरी पत्ते को गिरते दिख जाए। सुई कहती है, जॉन्सी मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अब जब तक मैं कुछ ना बोलूँ अपनी आइज़ को क्लोज करके रखोगी। तुम मेरे काम करते तक एक भी बार खिड़की से नहीं झाँकोगी। मुझे कल तक कैसे भी ये पेंटिंग सेल करना है। मुझे लाइट की ज़रूरत है, नहीं तो मैं कब का पर्दा गिरा देती। जॉन्सी कहती है, अब मेरे सिर्फ आखिरी ख्वाहिश है, मैं लास्ट लिफ्ट को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मुझे सब चीज़ों से दूर जाना है, सब कुछ से अपना इंटरेस्ट हटाना चाहती हूँ। सुई कहती है, ठीक है जॉन्सी, तुम आराम करो, मैं और बहरम एक मज़दूर की पेंटिंग बना के आते हैं। लेबर की पेंटिंग में बहरम ही मुझे हेल्प कर सकता है। बहरम भी एक आर्टिस्ट था जो वहीं पे रहता था। वो ओल्ड हो चुका था। वो 60 ईयर ओल्ड आर्टिस्ट था जिसके पास 40 ईयर्स का पेंटिंग एक्सपीरियंस था। उसका सिर्फ एक ड्रीम था कि वो एक मास्टरपीस रेडी करे। सुई ने बहरम को जॉन्सी के बारे में सब कुछ बताया और बहरम कहता है, अरे बाप रे, मतलब उसको जीना ही नहीं है। वो एक पत्ती के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा रही है। सुई कहती है, ये सब छोड़ो, उसकी तबीयत और बिगड़ रही है। इसके बाद सुई ने जॉन्सी के रूम का पर्दा गिरा दिया और वो लोग अगले रूम से उस लास्ट लिफ्ट को देख रहे हैं। उस रात बहुत बारिश, आंधी तूफान आया। जब नेक्स्ट मॉर्निंग सुई जॉन्सी के रूम में गई तो उसने देखा कि जॉन्सी धीरे से कह रही थी, पर्दा हटाओ, मैं बाहर देखना चाहती हूँ। सुई ने देखकर कहा, वाह, इतने आंधी तूफान के बाद भी वहाँ पर लीफ लटक रही है। जॉन्सी कहती है, देखना आज ये लीफ पक्का गिर जाएगी और मैं भी नहीं रहूँगी। सुई कहती है, चुप यार जॉन्सी, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, ये तुमने कभी सोचा नहीं। जॉन्सी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। शाम तक वो लोग लास्ट लीफ देखते रह गए। इस दिन की रात को भी तेज़ बारिश, आंधी और तूफान आया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुई ने पर्दा हटाया तब भी वो लास्ट लीफ वहीं पर थी। जॉन्सी सुई को बुलाकर कहती है, मुझसे गलती हो गई सुई, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं क्यों लास्ट लीफ अभी भी है। मुझे लगता है ये लास्ट लीफ हमेशा ऐसे ही रहेगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। प्लीज़ मुझे चिकन सूप बना कर दो और थोड़ा सा मिल्क भी देना। प्लीज़ मुझे अच्छे से बैठा दो, मुझे तुम्हें खाना बनाते हुए देखना है। शाम को डॉक्टर आए, उन्होंने कहा जॉन्सी की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट है। उसने सुई से कहा, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखो, ये बच जाएगी। अब मैं चलता हूँ। इसी फ्लैट में एक ओल्ड आर्टिस्ट बहरम ने भी मुझे बुलाया, शायद उसे भी निमोनिया है, वो क्रिटिकल है। सुई जॉन्सी के पास जब गई तो सुई ने जॉन्सी से कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बहरम की डेथ हो चुकी है, वो अब नहीं रहा। वो गार्ड ने मुझे बताया कि वो बहुत काँप रहा था, उसके क्लोथ्स गीले हो गए थे।
किसी को नहीं पता कि वो रात को कहाँ गया। उनको उसकी लालटेन मिली जो जल रही थी। वहाँ पर एक सीढ़ी भी रखी थी। उसे आर्टिस्ट का सब सामान मिला। सुई जॉन्सी से कहती है, क्या तुम्हें उस पत्ती में कुछ अजीब नहीं लग रहा? तुम खुद सोचो, भला ये पत्ता क्यों हिल डुल नहीं रहा? इतनी तेज़ हवाओं के बाद भी ये अभी तक नहीं गिरा। शायद तुम्हें नहीं पता कि ये लास्ट लीफ बैरम का मास्टरपीस है। उसने तब पेंट किया जब वो लास्ट लीफ झड़ चुकी थी। तो गाइस, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।